ठीक है। केस हार्डनिंग करने का जरूरत क्यों पड़ा? क्योंकि हम लोग को एक रीजन ये है कि माइल्ड स्टील जो है इसका हम लोग नॉर्मल हार्डनिंग मेथड से इसका हार्डनेस को इंक्रीज नहीं करा पा रहे थे। क्यों नहीं करा पा रहे थे? बिकॉज माइल्ड स्टील मीन्स लो कार्बन स्टील, इट मीन्स फेराइट फेज इज मोर, फेराइट फेज ज़्यादा है। अब ऑस्टेनाइट फेज उसमें नहीं रहा। ऑस्टेनाइट फेज में ही हम लोग क्रिटिकल कूलिंग रेट से कूल कराते हैं तो मार्टिनेसाइट बनता है। ठीक है। अब यहाँ पे माइल्ड स्टील मतलब लो कार्बन स्टील, अब इसमें फेराइटिक फेज ज़्यादा है। ठीक है। ठीक है। तो माइल्ड स्टील का नॉर्मल हम लोग मेथड जो हार्डनिंग मेथड था उसे हार्डनिंग से हम लोग उसको हार्डन नहीं कर पा रहे थे। ओनली द यूटेक्टॉइड कंपोजिशंस अपॉन कूलिंग। यूटेक्टॉइड कंपोजिशंस क्या होता है? यहाँ पर ये स्टील रेंज में बना, ये यहाँ से क्वेंच कराते थे एट ए रेट ग्रेटर देन CCR क्रिटिकल कूलिंग रेट से अपने को मार्टिनेसाइट बन जाता था। लेकिन लो कार्बन स्टील इस जोन में है, यहाँ फेराइटिक फेज ज़्यादा है तो इसका हम लोग हार्डनिंग से नहीं करा पाएंगे। ठीक है। नॉर्मल हार्डनिंग मेथड से नहीं करा पाएंगे। they will not respond to heat treatment, so we go for case hardening। केस हार्डनिंग में कई सारे तरीके हैं। ठीक है। केस हार्डनिंग में बेसिकली हम लोग करते क्या है कि जो भी 90% इंजीनियरिंग एप्लीकेशन है, जैसे दो गियर आपस में मैश कर रहा है तो उसका सरफेस मैश करता है, ना कि कोर। तो सरफेस का हार्डनेस ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू कोर। तो सरफेस के हार्डनेस को बढ़ाते हैं, इसी को केस हार्डनिंग कहते हैं। केस हार्डनिंग का में नंबर एक है कार्बोराइजिंग। ठीक है। कार्बोराइजिंग में हम लोग क्या करते हैं, सरफेस पे कार्बन का परसेंटेज को इंक्रीज कराते हैं। ठीक है। सरफेस पे कार्बन का परसेंटेज इंक्रीज कराते हैं ताकि हार्डनेस बढ़ सके। ठीक है। कार्बन का परसेंटेज इंक्रीज होगा तो ये फेराइटिक फेज से इधर की ओर शिफ्ट होगा यूटेक्टॉइड की तरफ, और उसके बाद इसको हम लोग इसको फेराइटिक फेज से ये इसमें यूटेक्टॉइड की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है। तो कार्बोराइजिंग प्रोसेस यही है। कार्बोराइजिंग प्रोसेस है कार्बन का डिफ्यूजन प्रोसेस। कार्बन का डिफ्यूजन प्रोसेस है तीन तरह से होता है, पैक कार्बोराइजिंग, ठीक है, और लिक्विड कार्बोराइजिंग, फिर उसके बाद गैस कार्बोराइजिंग। ठीक है। इसके अलावा भी है, उसके अलावा नाइट राइडिंग प्रोसेस है, वो अलग है, उसमें नाइट्रोजन ऐड होता है सरफेस। ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या कराते हैं कि सबसे पहला तो ये पैक कार्बोराइजिंग है। ठीक है। बड़ा ही स्लो प्रोसेस है, 950 डिग्री सेल्सियस। इन तीनों ही कार्बोराइजिंग में, चाहे पैक हो चाहे ये वाला हो लिक्विड कार्बोराइजिंग हो। ठीक है। ये लिक्विड कार्बोराइजिंग तो गैस कार्बोराइजिंग का बना हुआ है। पैक हो, लिक्विड हो, गैस हो, सब में टेम्परेचर 950 डिग्री सेल्सियस तक ले जाया जाता है। ठीक है। और इतने हाई टेम्परेचर पे ले जाते हैं तो हम लोग को कार्बन डिफ्यूजन होता है, सरफेस की ओर डिफ्यूज हो जाता है। ठीक है। Carburizing is a process of diffusing carbon into outer surface of mild steel specimen. This increases the hardness of outer surface, and but core will remain unchanged. इन पैक कार्बोराइजिंग में ये सैंपल के अंदर माइल्ड स्टील रखा हुआ है। ठीक है। माइल्ड स्टील रखा हुआ है, यहाँ बेरियम कार्बोनेट है, चारकोल है और कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है। इसके अंदर इसको एक दो दिन तक हम लोग रखे रहते हैं। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, इससे डिफ्यूजन प्रोसेस से सरफेस पे कार्बन एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है। Carbon in pack carburizing mild steel specimen are heated and the container is heated at 950 डिग्री सेल्सियस। तो कार्बन जो है चारकोल से डिफ्यूज कर जाता है आउटर सरफेस की ओर। बहुत सस्ता प्रोसेस है, इसमें कुछ ऐसा क्वालिटी का कोई चक्कर नहीं है। ठीक है। और ये जो है सबसे घटिया क्वालिटी बनाता है कि इसमें सबसे ये थिकनेस का जो केस है इसको हम लोग अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये सबसे बेकार प्रोसेस माना जाता है नाइट राइडिंग, और इससे नाइट राइडिंग लिक्विड कार्बोराइजिंग और गैस कार्बोराइजिंग के कंपेयर में। ठीक है। सेवरल डेज लग जाता है, कई दिनों तक पढ़ा रखना पड़ता है इसमें। ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगला मेथड जो है लिक्विड कार्बोराइजिंग। ठीक है। सबसे बेस्ट मेथड कौन है? गैस कार्बोराइजिंग।
लिक्विड कार्बोराइजिंग में हम लोग एक जहरीला पदार्थ यूज करते हैं जिसका नाम है साइनाइड। इसके अंदर माइल्ड स्टील को डुबो के रखते हैं, ठीक है, NaCN, ठीक है, डाइल्यूट मात्रा में, क्योंकि कंसंट्रेटेड रख दिया जहाँ तो पॉइजनस है, ठीक है, और यहाँ बेस्ट क्वालिटी मिलता है, ठीक है, लेकिन डाइल्यूट अमाउंट में रखने से अगर थोड़ा सा कंसंट्रेटेड रहता तो बेस्ट क्वालिटी मिलता मेरे को, ठीक है। इससे तो बहुत बढ़िया मिलेगा, ये घटिया मेथड है, पैक कार्बोराइजिंग से तो बढ़िया मिलेगा, ठीक है। इसे क्या होगा, NaCN में जो कार्बन है वो डिफ्यूज हो जाएगा सरफेस की तरफ। टेम्परेचर वही 950 रखा जाता है, ठीक है। क्वालिटी केसेस प्रोड्यूस होगा यहाँ पे, केस जो होगा अच्छा खासा बनेगा, मतलब, ठीक है, लिक्विड कार्बोराइजिंग से। लेकिन क्वालिटी केस तो प्रोड्यूस होगा, लेकिन रिस्क है पॉइजन का, ठीक है। इंडस्ट्री में यूज करेंगे तो पॉइजन वाइजन है, इसमें पॉइजनस चीज है, ठीक है, तो इससे खतरा हम लोग को, और एक्सपेंसिव भी है इसके कंपेयर। तो इस गैस कार्बोराइजिंग थर्ड मेथड ये सबका। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ये माइल्ड स्टील MS इसको ये सपोर्ट दिया गया, ठीक है। यहाँ थिकनेस ऑफ कोर केस को हम लोग बहुत प्रिसाइजली कंट्रोल कर सकते हैं, कितना CH4 अंदर डालना है, कितना बाहर निकालना है, तो कितना CH4 अंदर आ रहा है उस हिसाब से, ठीक है। बेसिकली करते क्या है यहाँ पे, 950 वही रखा जाता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता पूरे कार्बोराइजिंग। CH4 यहाँ से डालते हैं, यहाँ से नहीं, CH4 से जो कार्बन है इसमें डिफ्यूज होता है, यहाँ से निकल जाता है। जितना CH4 डालेंगे इसके क्वांटिटी के हिसाब से यहाँ पे इसका जो केसिंग है वो केस उसको कंट्रोल किया जा सकता है, सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। लेकिन कुछ नहीं, यहाँ पे सबसे बेस्ट तरीका है, तो ये हम लोग इसके लिए जाते हैं, ठीक है। अब एक सवाल उठता है कि पैक कार्बोराइजिंग का सैंपल ज़्यादा बड़ा होगा कि गैस कार्बोराइजिंग का सैंपल सबसे बड़ा होगा, साइज में, बल्कि साइज किसका होगा। अगर आप पुराने ऑथर्स की तरफ चले जाएं, लैक्टिन एक बुक है, ठीक है, लैक्टिन जो आदम जमाने में यूज होता था, उनके हिसाब से पैक कार्बोराइजिंग का स्पेस रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है। इतना भारी भरकम स्पेस है जिसमें चारकोल भी लगना है, बेरियम कार्बोनेट भी डलाना है, कैल्शियम कार्बोनेट भी डलाना है, तो लैक्टिन के हिसाब से पैक कार्बोराइजिंग जो है वो ज़्यादा स्पेस रिक्वायरमेंट रखता है। पर आज के डेट में क्या होता है, CH4 को हम लोग ट्रीटमेंट करना पड़ता है, ट्रीट करके, ऐसे ही नहीं बाहर फेंक देंगे इसको, इसका हम लोग को ट्रीटमेंट करके इसको प्यूरिफाई करके ही बाहर फेंकेंगे, एटमॉस्फेयर में डंप करेंगे, ठीक है। तो आज के इंडस्ट्रियल ज़माने में इसका साइज बड़ा होता है ड्यू टू ट्रीटमेंट, पर लैक्टिन ये कहता है कि इसका साइज बड़ा होता है। तो फिर एग्जाम में अब क्या यूज करें, एग्जाम में वही यूज करेंगे, as per lectin space requirement is more for carborizing, but now there are more environmental regulation due to which we have to process the exhaust gas, ये जो CH4 मीथेन गैस निकल रहा है उसको। एक मिनट रुक जाओ, बहुत कष्ट है जी। हाँ, आप क्या बोल रहे थे, लैक्टिन बुक में, बाबा आदम का बुक है ये, पढ़ना मत इसको, ऐसे ही बताया जा रहा है, स्पेस रिक्वायरमेंट बताते हैं, पैक कार्बोराइजिंग का ज़्यादा होता है, ठीक है। पर इन्वायरमेंटल रेगुलेशन से ये CH4 को ऐसे ही डंप नहीं करा सकते, इसको ट्रीटमेंट करा के बाहर फेंकना पड़ेगा, जिसके कारण आज के डेट में इस गैस कार्बोराइजिंग का बड़ा होता है, ठीक है। हाँ, स्पेस रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब इसमें अगर छोटा मोटा एग्जाम है तो पैक, जैसे स्टेट लेवल का AE है तो पैक कार्बोराइजिंग को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पर जहाँ थोड़ा सा अच्छा लेवल का एग्जाम हो, IES YES हो, गेट हो, इसमें हम लोग इसके तरफ जाएंगे, ठीक है। ऐसे रहेगा कि भाई पैक कार्बोराइजिंग ही मार दो, ठीक है, क्योंकि वो लोग अभी भी उसी जमाने में चल रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल गेट में भी इसी को मारना है, पैक कार्बोराइजिंग, ठीक है।
अब आते हैं अगले नाइट राइडिंग मेथड। नाइट राइडिंग भी बहुत सिंपल है, कुछ नहीं इसमें। इसमें कार्बन का डिकम्पोजिशन था, इसमें नाइट्रोजन का। अच्छा, एक ऑर्डर है। हाँ, नाइट राइडिंग में क्या था कि नाइट राइडिंग में हम लोग वही कार्बन का, यही सेम चीज है, कुछ नहीं है इसमें। इस तरह से हम लोग माइल्ड स्टील को खड़ा करके रख देते हैं एक बंद कंटेनर में। एम एस एम एस एम एस, एम एस धोनी नहीं है, ये माइल्ड स्टील है, ठीक है। माइल्ड स्टील में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से अमोनिया डालते हैं, ठीक है। अमोनिया में हाई टेम्परेचर, अच्छा यहाँ पे याद रखना, ये 950 पे नहीं चलेगा काम, अब 750 पे चल रहा है। कार्बोराइजिंग 950, नाइट्राइडिंग 750, ठीक है। उसके बाद फर्दर जो है साइनाइडिंग जो होता है 650 पे चलता है, ठीक है। तो यहाँ से जो ये अमोनिया गैस है, ये इसमें नाइट्रोजन का छाप छोड़ के चले जाएगा इसके केस के ऊपर, ठीक है। ठीक है, वही है, सेम तरीका है। इसमें नाइट्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगा, सरफेस का हार्डनेस बढ़ा देगा। मेन तो पर्पस हार्डनेस बढ़ाना ही है, ठीक है, और कुछ नहीं करना। तो नाइट राइडिंग में भी हम लोग यही करते हैं, ठीक है। अच्छा सॉरी, नाइट राइडिंग में हम लोग 650 डिग्री सेल्सियस पे इसको करते हैं, ठीक है। साइनाइडिंग में 850 पे करते हैं। अब ये साइनाइडिंग क्या, नाइट्राइडिंग समझ में आ गया। नाइट्राइडिंग में वही सेम चीज है, अमोनिया बस पास कराते हैं, सरफेस पे डिपोजिट हो जाता है। साइनाइडिंग में क्या करते हैं हम लोग, बस इसको डुबो देते हैं सैंपल में। किसका सैंपल में, हाँ, कंसंट्रेटेड सोडियम साइनाइड, ठीक है। अब यहाँ कंसंट्रेटेड 30% कंसंट्रेटेड सोडियम साइनाइड यूज करते हैं, यहाँ पहले यूज करते थे 20%। ये जो साइनाइडिंग प्रोसेस था, इसमें 20% सोडियम साइनाइड डाइल्यूट था, यहाँ थोड़ा कंसंट्रेट कर दिया इसका मात्रा, ठीक है। उसके साथ साथ हम लोग को कुछ और डालना पड़ेगा, NaCl प्लस का Na2CO3, ठीक है। अब ये बेस्ट मेथड होगा क्योंकि हम लोग यहाँ कंसंट्रेटेड यूज कर लिए ना, कंसंट्रेटेड यूज कर लिए, लेकिन वही होगा, थोड़ा सा इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होगा। यहाँ कार्बन आराम से डिकम्पोजिट होगा सरफेस के ऊपर, सरफेस का हार्डनेस को बढ़ा देगा। तो सब ये प्रक्रिया होता है 850 पे, ठीक है। सबसे बेस्ट मिलता है इसी में, थिकनेस हार्डनेस के मुकाबले में। हम लोग यहाँ पे इन्वायरमेंट फ्रेंडली ये सब नहीं खेल रहे। सबसे घटिया मिलेगा उनको कार्बोराइजिंग, बीच में नाइट्राइडिंग फंसता है। ये ऑर्डर गेट में पूछा गया। अच्छा, एक चीज और है, कार्बोनाइट्राइडिंग, गैस साइनाइडिंग इसको कहते हैं। इसमें क्या कराते हैं हम लोग कि बेसिकली देखो, इसमें कुछ नहीं करते हैं, वही सेम चीज है, CH4 और NH3 अंदर डाल देंगे बस। मतलब कार्बोराइजिंग और नाइट्राइडिंग दोनों का एक मतलब मिक्सचर ले लिया गया, ठीक है। और वही सेम 850 डिग्री गैस साइनाइडिंग, साइनाइडिंग जो भी हो, साइनाइडिंग जहाँ दिख जाए 850 ही हो, चाहे नॉर्मल साइनाइडिंग हो चाहे कार्बोनाइट्राइडिंग हो, ठीक है। कार्बोनाइट्राइडिंग है, दूसरा नाम गैस साइनाइडिंग ही होता है। तो यहाँ पे NH3 नहीं, CH4 और NH3 दोनों का कॉम्बो लिया जाता है। अब आते हैं इंडक्शन हार्डनिंग पर, वही है, इसमें जाएगा और सरफेस पे कार्बन और नाइट्रोजन दोनों आके डिकम्पोजिट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इंडक्शन हार्डनिंग। इंडक्शन हार्डनिंग इज नॉट मेड फॉर माइल्ड स्टील, इट इज मेड ऑफ फॉर मीडियम कार्बन स्टील, ठीक है। यहाँ पर ऐसे करके हमारे पास कॉइल लगा रहता है, इंडक्शन कॉइल। इलेक्ट्रिकल में पढ़े होंगे, BW में। इस सैंपल में हम लोग ऐसे इसको आगे तरफ, आगे पीछे, आगे लेफ्ट राइट करते हैं। इससे क्या होता है कि लोकलाइज हीटिंग से यहाँ पे सरफेस जो है काफ़ी हीट अप हो जाता है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको ऑयल बाथ में क्वेंच करा देते हैं। क्वेंचिंग कराने से, अच्छा, ऑयल बाथ में किसको क्वेंच करा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एलॉय स्टील को, क्योंकि एलॉय स्टील में क्रिटिकल कूलिंग रेट जो होता है वो ये होता है, ठीक है।
लोअर क्रिटिकल कूलिंग रेट पे भी मार्टेनासाइट बन जाता है। ठीक है, इसको ऑयल बाथ में हम लोग क्वेंच करा देंगे, सरफेस थिकर लेयर से डिकम्पोजिट हो जाएगा। ठीक है, ये था हम लोग का क्या कहते हैं इसको, इंडक्शन हार्डन। ठीक है, अब जो भी कनेक्टिंग रॉड ये सब बनता है वो सब इसी से बनता है। ठीक है, इंडक्शन हार्डनिंग इज द फास्टेस्ट मेथड ऑफ केस हार्डनिंग द स्पेसिमेन। थिकनेस ऑफ केस कैन बी चेंज। केस का थिकनेस को हम लोग वेरी कर सकते हैं, बताते हैं कैसे। Process is not made for mild steel alloy steel. It is made for alloy steel. Specimen are passed through induction coil and due to development of eddy currents पे surface में localized heating हो जाता है. These specimen are quenched into an oil bath, producing a fine layer of martenasite over it. ठीक है, इसका फ्रीक्वेंसी को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, कितना एक्स केसिंग को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 5000 रो न्यू एफ, रो बाय न्यू एफ। रो क्या है, फ्रीक्वेंसी है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी है, एफ फ्रीक्वेंसी है, वो रेजिस्टिविटी है। ठीक है, इन सबको वेरी करके हम लोग थिकनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत मस्त मेथड है। ठीक है, और लास्ट में आता है फ्लेम हार्डनिंग, जो वर्कर सब काम करते रहता है लेथ में। लेथ में मिलिंग ड्रिलिंग ये सब जो भी ऑपरेशन करता है। लेथ का बेड किससे बनता है, लेथ का बेड बनता है ग्रे कास्ट आयरन से। ग्रे कास्ट आयरन में फ्लेक्स होता है ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट का फ्लेक्स जो है जब मशीनिंग चलता है तो उड़ करके उसका डस्ट के फॉर्म में उसका कपड़ा को गंदा कर देगा। उसके लिए फ्लेम हार्डनिंग यूज करते हैं, जो कि बेसिकली वेल्डिंग में डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, इसमें हम लोग फ्लेम से क्या करते हैं, जो कास्ट आयरन है, ग्रे कास्ट आयरन स्पेशली, इसको ऐसे ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम से ऐसे इसके ऊपर ऐसे ऐसे देखे होंगे कभी वेल्डिंग के समय, इसको हीट कर देते हैं इसके आउटर सरफेस को, फिर उसके बाद इसमें वाटर जेट से क्वेंचिंग करा देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो आउटर लेयर है वहाँ पे वाइट कास्ट आयरन का लेयर डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, और वर्कर का कपड़ा गंदा नहीं होगा, और क्या, यहाँ वाइट कास्ट आयरन बन जाएगा। केस हार्डनिंग यही था। मैक्सिमम चीज इसमें रट्टा लगाने वाला है। रट्टा क्या लगाना है, बस कार्बोराइजिंग 950, उसके बाद नाइट्राइटिंग 650, साइनाइडिंग 750, 850। ठीक है,